10th एपिसोड के स्टार्ट में हम मोयंग और सूंजी को देखते हैं जो मोयंग के ब्लैक आउट होने की वीडियोस देख रहे होते हैं। उस वीडियो को देखकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी सूंजी कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद वो अपने घर से सारे हार्ड बर्तन उठाकर ले आती है ताकि वो मोयंग को कंट्रोल कर सके। तभी मोयंग उन बर्तनों में एक हैवी बोल को नोटिस करता है तो सूंजी उससे कहती है ये उस टाइम के लिए है जब तुम मुझसे दूर होंगे। ये सुनकर मोयंग को उस दिन का विजन याद आ जाता है जिस दिन सूंजी ने उसके सिर पर हेलमेट फेंक कर मारा था। इसके बाद मोयंग घबरा कर बोलता है तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो। ये सुनकर सूंजी हंसने लगती है। तभी उन लोगों के पास एक कॉल आता है लेकिन फोन पर कोई भी नहीं बोलता। तब मोयंग फोन लेकर कहता है कि मैं डिटेक्टिव किम हूँ और आपको मुझसे क्या काम है। ये बोलकर भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता और हम देखते हैं कॉल करने वाला कोई और नहीं पुंगशेक होता है जो ये कंफर्म कर रहा था कि किम सही में जिंदा है या नहीं। दूसरी तरफ हम मोयंग को देखते हैं जो कि सूंजी से कहता है कि मैं सिर्फ किम की वजह से ही अपने आप को जान पाया, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके कातिल के बारे में पता करूं। सूंजी उसकी बात मान जाती है जिसके बाद वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें पता चलता है कि किम के डैड की डेथ हो गई थी और उस टाइम वो अपने डैड के कब्र के पास गया था जहाँ उसका खुद का मर्डर हो गया। इसके बाद मोयंग एक बिल की पर्ची दिखाता है जो पास के हेयर सैलून की थी जिसमें किम मरने से कुछ दिन पहले गया था, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ पुंगशेक सैम के ऑफिस आ जाता है जिसे देखकर सैम डर जाता है और उससे डरते हुए उसका काम पूछता है जिस पर पुंगशेक उसे डिटेक्टिव किम पर नजर रखने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम मोयंग और सूंजी को एक हेयर सैलून में देखते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किम बियर्ड बनवाते हुए पुंगशेक के बारे में पूछ रहा था जो कि जानवरों का डॉक्टर है। और उसके कुछ दिन बाद ही पुंगशेक को पहाड़ पर इलीगल वेज जंप करने के लिए पकड़ लिया गया। जिसके बाद मोयंग और सूंजी सीधे पुंगशेक के क्लिनिक की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर जब मोयंग पुंगशेक की फोटो देखता है तो उसे देखकर वो फौरन पहचान जाता है और सूंजी को उसके बारे में सब कुछ बता देता है। वहीं सैम और वांग उन पर नजर रखते हुए उनकी फोटो खींच लेते हैं और पुंगशेक को दिखा देते हैं। पुंगशेक उन्हें एक पैसों से भरा बैग देता है और कहता है तुम्हें सिर्फ मेरी किम से मीटिंग करानी है, इसके बाद ये सब पैसा तुम्हारा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने सारे पैसे देखकर सैम और वांग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सूंजी और मोयंग को सूंजी की फ्रेंड के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो दोनों पुंगशेक की वीडियो देख रहे थे जहाँ पर उन्हें पता चलता है किम डंपिंग के कुछ दिन बाद ही मारा गया था। तभी वहाँ पर सूंजी की फ्रेंड आ जाती है जिससे बात करते हुए उन दोनों को पता चलता है कि पुंगशेक एनिमल्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया करता था जिसके बाद उनके हाफ बॉडी ही मिलती थी और बाकी हाफ बॉडी का पता नहीं वो क्या करता था। जिसके बाद वो मोयंग से लव रिलेटेड बातें करने लगती है क्योंकि वो उसका क्रश बन गया था। तभी मोयंग वहाँ से खड़े होकर बाहर जाने लगता है। रास्ते में जाते हुए उसे चार्डो मिलता है जो उससे कहता है क्या तुम किसी किम मोयंग को जानते हो। ये सुनकर मोयंग शॉक हो जाता है। तभी चार्डो उसे उसकी फोटो दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी तरह दिखता है और मुझे इस आदमी की तलाश है। तभी मोयंग कहता है कि मैंने आज से पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सैम और वांग को देखते हैं जो मोयंग के घर के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स लगा देते हैं ताकि जब वो आए तो इलेक्ट्रिक शॉक से वो बेहोश हो जाए और वो लोग उसे ले जाकर पुंगशेक को दे दें। वायर्स लगाकर वो अपने ऑफिस चले जाते हैं और अपने ऑफिस से मोयंग पर नजर रखने लगते हैं। तभी मोयंग वहाँ पर आ जाता है और उसे बहुत जोर का झटका लगता है। ये देखकर सैम और वांग भी वहाँ पर आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें मोयंग नहीं मिलता। जब सैम दरवाजा खोलकर देखता है तो मोयंग अंदर चेयर पर बैठा होता है जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और उल्टा उल्टा चलने लगता है जिस वजह से वो वायर से टकराकर खुद ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वांग उसे छूता है तो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों मोयंग के सोफा पर पड़े होते हैं। तभी सूंजी वहाँ पर आ जाती है और मोयंग उन्हें चीख कर उठा देता है लेकिन वो दोनों उसे कुछ भी सच नहीं बताते और कह देते हैं कि वो दोनों कल रात नशे की हालत में यहाँ पर आ गए थे, इसलिए हमें माफ कर दो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोयंग कहता है कि किम जरूर पुंगशेक के केस से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहा होगा, इसलिए वो मारा गया और शायद उसने घर पर ही डॉक्यूमेंट्स छुपाए होंगे, इसलिए हमें उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगते हैं। बाद सूंजी कुछ काम से बाहर चली जाती है और मोयंग अकेले ही ढूंढने लगता है। अब उसे उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसके घर पर कुछ लोग आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन मोयंग अपनी स्किल से उनके साथ बहुत आराम से लड़ने लगता है और खूब अच्छे से उनकी धुलाई कर देता है। तभी हम देखते हैं वांग और सैम भी ये सब देख रहे थे और इन लोगों ने ही उन सबको भेजा था। अब ये जब उन लोगों को हारता हुआ देख लेते हैं तो सैम खुद लड़ने का डिसाइड करता है और फुल जोश में जाकर मोयंग से लड़ने लगता है लेकिन मोयंग उसे भी हरा देता है और उसे खाने के बारे में सोचने लगता है। अब वो उसे खाने ही वाला होता है तभी सैम उसकी गर्दन पर हमला कर देता है जिस वजह से उसकी गर्दन आड़ी हो जाती है लेकिन ज़ॉम्बी उसके सामने ही अपनी गर्दन सीधी कर लेता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये देखकर
सैम बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए उसके पास में पड़ा चाकू वो मोयंग की तरफ फेंकता है और वो उसके दिल में जाकर लग जाता है। लेकिन मोयंग को तब भी कुछ नहीं होता और वो सैम के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वांग भी ये सब कुछ विंडो से देख रहा था। वो सैम की आवाज सुनते ही फौरन वहाँ पर भागने लगता है। तभी सूंजी भी वहाँ पर आ जाती है और मोयंग उसके सामने भागता हुआ आता है और कहीं जाने लगता है। उसे देखकर सूंजी समझ जाती है कि उसे ब्लैक आउट हुआ है, इसलिए वो भी उसके पीछे चली जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें मारकर बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार मिस हो जाती है। जिसके बाद वो एक पेन उठाती है और मोयंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर उसकी तरफ फेंक देती है और पेन सीधा जाकर मोयंग के सिर पर लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सैम और वांग जाकर पोंगशिक के सारे पैसे वापस कर देते हैं और सैम उसे नाइफ दिखाकर बोलता है कि मैंने उसे ये मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो एक मॉन्स्टर है। अब सीन मोयंग पर आता है जो कि सूंजी को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर सूंजी उसे रिलैक्स करने के लिए बोलती है। लेकिन जब मोयंग को साइड में पेन दिखता है तो वो समझ जाता है कि सूंजी ने फिर से इसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद वो दोनों सोफा सही जगह रखने लगते हैं। लेकिन मोयंग जब एक सोफा उठाता है तो उसमें छुपे उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पोंगशिक के प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उन डॉक्यूमेंट्स में मोयंग कुछ डंपयार्ड की वीडियो देखता है और सूंजी को बताता है कि मैं इसी डंपयार्ड में उठा था। जब वो दोनों डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पोंगशिक को मोयंग का ब्लड एग्जामिन करते हुए देखते हैं। इसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन में भरकर एक रैबिट को लगा देता है, जिससे फौरन ही रैबिट की आंखें लाल हो जाती हैं। पोंगशिक ये देखकर रोते हुए बोलने लगता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। दूसरी तरफ हम मोयंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या मुझे इसलिए ही पहचान गया क्योंकि उसे पता था कि सारे एक्सपेरिमेंट्स मुझ पर ही हो रहे हैं और इसलिए उसने उस दिन मुझे कीज दी और शायद उस दिन मरते हुए वो डॉक्यूमेंट्स बोलने की ही कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो पोंगशिक की फोटो देखने लगता है और सोचने लगता है कि अगर इसने मुझे बनाया तो इसके पास मुझे ठीक करने का रास्ता भी होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।